हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ अर्चना। मैं आज आप लोगों को इनकम टैक्स पढ़ाने वाली हूँ और जीएसटी भी पढ़ाऊँगी, वो थोड़ा बाद में। पहले हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे इनकम टैक्स। उसके बाद मैं जीएसटी पढ़ाऊँगी, वो भी डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के बहुत सारे कंसेप्ट बनाई हूँ, जैसे एक एक करके हम सारे कंसेप्ट कवर करते चलेंगे। पहले कंसेप्ट 1 जो है मीनिंग ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, आर्टिकल 265 एंड नीड ऑफ टैक्सेस। ये पहले हम चार कॉन्सेप्ट आज करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट 2 में जाकर चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट 3 में पर्सन किसे बोलते हैं, हम इनकम टैक्स के लिए पर्सन कौन होता है से। देन टोटल इनकम पढ़ेंगे। देन प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, रेट अंडर इनकम टैक्स, 115 बीएसी क्या बोलता है, सरचार्ज क्या होता है, एमआर क्या होता है। एमआर का मतलब होता है मार्जिनल रिलीफ। डोंट वेरी, आगे जाके हम सब कुछ कवर करेंगे। देन राउंडिंग ऑफ इनकम एंड टैक्स का कैसे होता है, ये सब डिटेल्स में हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं आप लोगों को मीनिंग ऑफ टैक्सेस पढ़ाऊँगी। टैक्स का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। आप चाहे तो मेरे साथ नोट करते चले, नोट कर सकते हैं आप। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। इट इज़ ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स देना मैंडेटरी है, टैक्स हम देना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। एज पर आर्टिकल 265 no tax shall be levied and collected without authority of law। मतलब आर्टिकल 265 क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कोई टैक्स कलेक्ट होगा बिना लॉ के अथॉरिटी के। मतलब बिना लॉ के पावर ना ही कोई टैक्स लगेगा और ना कलेक्ट होगा। जैसे टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्जेस, टैक्स देना हमको मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। वैसे हमारा दो तरह की टैक्सेस होता है। वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। कितना होता है लिख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है इनकम टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जीएसटी आता है, कस्टम आता है। ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है। गिफ्ट टैक्स भी आता है डायरेक्ट टैक्स में। जैसे डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है, हम लोग अभी देख रहे थे टैक्स कितने तरह के होते हैं। टैक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले तो डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो हम डायरेक्टली पे करते हैं। मतलब बर्डन भी हम पर, लेवी भी हम पर हो रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लेवी एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन। अगर बर्डन किसी और पर और लेवी हो रहा है किसी और पर, वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब पहले मीनिंग लिखते हैं, मीनिंग डायरेक्ट टैक्स, लेवी ऑफ टैक्स and burden of tax on same person is called direct tax। अगर लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर होता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर कोई पेमेंट का कंसेप्ट नहीं है, लॉ में ऐसा वर्ड कहीं भी नहीं है पेमेंट। हम सिर्फ याद रखेंगे लेवी एंड बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, एंड लेवी एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन is called indirect tax। देन हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स
कौन सा एग्जाम्पल होता है, 2 ही एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगी। एक है इनकम टैक्स, दूसरा है गिफ्ट टैक्स। एक होता है इनकम टैक्स, दूसरा है गिफ्ट टैक्स। फिर जीएसटी में एग्जाम्पल, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल मैं दूंगी जीएसटी एंड कस्टम। देन का नेचर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है जो, वो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब बताऊंगी मैं। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जैसे जैसे हम इनकम कमाते चलेंगे वैसे वैसे हम टैक्स देते चलेंगे, मतलब जैसे जैसे इनकम का बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव का मतलब होता है फिक्स नेचर, मतलब फिक्स, ऐसा नहीं है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स घटेगा, ऐसा नहीं है। रिग्रेसिव का मतलब होता है फिक्स नेचर, मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा बट हमारा टैक्स नहीं बढ़ेगा, ये होता है फिक्स नेचर का, इसलिए इसको बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर। मतलब जीएसटी में सिर्फ 4 स्लैब है, मतलब 4 रेट है, हम टैक्स 4 रेट में हम टैक्स देते हैं, ये होता है फिक्स नेचर में। देन होता है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। डायरेक्ट टैक्स में हमारा असेसमेंट ईयर होता है एंड प्रीवियस ईयर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में नो असेसमेंट ईयर, नो प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं होता है, नो प्रीवियस ईयर। यहाँ पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर, ओके, प्रीवियस ईयर। देन हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। डायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। देन डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन है, सीबीआईसी। इसका फुल फॉर्म भी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स। सीबीआईसी का मतलब क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीआईसी इनडायरेक्ट एंड कस्टम। देन पहले यहाँ सीबीईसी होता था, मतलब पहले क्या होता था कि एक्साइज था इसलिए ईसी होता था, अब यहाँ आई है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। टैक्स में जो टैक्सेबल इवेंट होता है, टैक्सेबल इवेंट मतलब हम कब डायरेक्ट टैक्स चार्ज करते हैं, जैसे कि हमारा इनकम होने पर हमारा टैक्स लगता है, इनकम अराइज। और जीएसटी में और इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे कि जीएसटी में क्या होता है, सप्लाई होने पर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस और बोथ। और आन का मीनिंग बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। क्या होता है और थोड़ा एंड, ये पूरा का पूरा सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा हाईलाइट की हूँ मैं। टैक्सेबल इवेंट, उसके बाद ये होता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग। और कस्टम में होता है, कस्टम में कब होता है, कस्टम कब लगता है, कस्टम तब लगता है जब हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, जब हमारा गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है
ओनली गुड्स नॉट सर्विस। ओके, ये हम लोगों को याद रखना है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देन हम लोग देखेंगे नीड ऑफ टैक्सेस। टैक्स का क्यों देते हैं हम, गवर्नमेंट को टैक्स जो देते हैं वो क्यों देते हैं, टैक्स देने से फ़ायदा क्या होता है। नीड ऑफ टैक्स, सॉरी, नीड ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हैं हम, जो हम लोग टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट को हम इसीलिए देते हैं, गवर्नमेंट वो हमसे टैक्स लेकर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिक जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में लगा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हेल्थ, देन मिलिट्री, देन डिफेंस एंड अदर एक्टिविटीज। दिस ऑफ गवर्नमेंट, जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इस सब के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है और यूज़ करता है, वो सब हमारी भलाई के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स। टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहले तो क्या होता है कि रेजिंग रेवेन्यू इनकरेज करने के लिए टैक्स कलेक्ट होता है। दूसरा होता है इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है। तीसरा होता है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़, मतलब अमीर ना हो, गरीब ना हो, इक्वल बैलेंस मेंटेन रहे। देन होता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, देन होता है इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, बस इतना ही होता है जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस। ये टैक्स हम देने से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, प्राइस में स्टेबिलिटी रहता है, फिर इनकम रेज होता है, प्रॉफिट रेज होता है, इनकरिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और ज़्यादा ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट तो हमेशा ही चाहता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना। देन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, मतलब अमीर ना हो, गरीब ना हो, इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन रहे, इनकम का बैलेंस मेंटेन रहे। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।